गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र का दोस्तों पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों ये भारतीय इतिहास का है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम लोग अभी जो स्टार्ट किए हुए हैं फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों। आधुनिक भारत का दोस्तों अभी हम लोग का चैप्टर जो चलने वाला है दोस्तों, ये सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 दोस्तों, ये जो सेशन है दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती 4.0 दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1990 से लेके अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम लोग अभी तक में टोटल जो है दोस्तों, टोटल 35 चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे दोस्तों, वो इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है भारतीय इतिहास घटना चक्र इतिहास करके दोस्तों। वहाँ आप लोग को टोटल सेशन मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले इसमें हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा, उस थ्योरी बेस्ड पे जितने सारे क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था दोस्तों। जैसे कि फ्रेंड, मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, अतः इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधान मंडलों पर ही लागू थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन फर्स्ट अनटू डेथ मतलब पहला आमरण अनशन दोस्तों 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था। अंततः 24 दिसंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता यरबदा समझौता हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा और गांधी जी ने इस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। और 24 सितंबर 1932 को 32 के दिन शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। और दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और ये हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। एमएस जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राज भोज, पी बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवास, एमसीसी तलवार, सीवी मेहता और दोस्तों देखिए बाखले एवं कौमत अन्य हस्ताक्षर करता थे। और सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30, संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। और देखिए बिहार में याद रखिएगा, बिहार और उड़ीसा मिला के 18 किया गया था। और कुछ पुस्तकों में यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। और पूना समझौते 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दलित वर्ग का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। और 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। 14 अगस्त 1931 को कहा था। देखिए इस थ्योरी के बेस्ट पे दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? यह रेमजे मैकडोनाल्ड ने दोस्तों सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था फ्रेंड्स। इसका सॉल्यूशन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड को अपराधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था दोस्तों। ये दोस्तों अछूतों के लिए बनाया गया था। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था फ्रेंड्स। ये अछूतों के लिए बनाया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, अतः इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कथन फर्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी और कारण है इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। कौन सा ऑप्शन इसमें सही फ्रेंड्स? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी ये कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड ने किससे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आरक्षित की थी दोस्तों? ये दोस्तों बौद्धों को। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट ने किससे पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित की थी? तो बौद्ध को। नेक्स्ट देखिए, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन का प्रारंभ किया था। ये क्या था? कम्युनल अवार्ड के समय प्रथम पहला आमरण अनशन शुरू किया था कम्युनल अवार्ड के समय। इसका सॉल्यूशन देखिए, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन फास्ट इनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय के निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। नेक्स्ट देखिए, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि सी देखिए इसका कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में दोस्तों 147 दिया गया था दोस्तों। देखिए इसका सॉल्यूशन है, सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास 30, सिंध सहित बम्बई 15 और पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा मिलाकर 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट देखिए, पूना पैक्ट संबंधित था, किस चीज़ से संबंधित था फ्रेंड्स? ये दलित वर्ग से पूना पैक्ट संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, पूना समझौते का उद्देश्य था क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण है। देखिए फ्रेंड्स,
पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया और कारण है इसका, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा और कारण भी इसका कथन का व्याख्या कर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपियों तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई और ये 2 शर्तें थी। प्रथमतः विभिन्न प्रांतीय विधानसभा मंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की व्यवस्था थी। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। इस प्रकार कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये पूना समझौता कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षरित किए गए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षरित किए गए थे दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, देखिए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षरित किए गए थे। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये दोस्तों, ये जो क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। आमरण अनशन के बाद दोस्तों 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ था ये, और ये गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर, गांधी जी नहीं किए थे, गांधी जी के समर्थक और अम्बेडकर ने इस पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया दोस्तों, तो पूना समझौता। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे दोस्तों, तो दोस्तों इसमें M.K. गांधी, ये हस्ताक्षर नहीं किया था फ्रेंड्स। सॉल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया और M.M. जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, P. बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, G.T. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर, श्रीनिवासन, M.C. राजा, C.V. मेहता, बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। बम्बई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अम्बेडकर से इसका अपनी कलम बदल दी थी। देखिए, हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम बदल ली दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो घनश्याम दास बिरला थे। इसके अध्यक्ष दोस्तों घनश्याम दास बिरला थे दोस्तों। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना हुई थी दोस्तों, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। देखिए दोस्तों, पूना समझौते 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तन कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और घनश्याम दास बिरला, G.T. बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, ये G.T. बिरला थे, G.T. बिरला। नेक्स्ट देखिए, 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, G.D. बिरला थे। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने की थी, अध्यक्ष G.D. बिरला थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी और वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, क्या था दोस्तों, ये था ऑल इंडिया एंड अनटचेबिलिटी लीग। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स,
कि महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था दोस्तों। ये दोस्तों बाबू जगजीवन राम द्वारा किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था दोस्तों बाबू जगजीवन राम द्वारा ये किया गया था। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में एम.सी. राजा की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी छनी के भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं दोस्तों? ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहे थे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी ने वार्ता के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी छनी के भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। ज्ञातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच मतभेद था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया और 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन आज का दोस्तों ये सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। टोटल क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, जितने अभी तक में पूछे गए थे इस चैप्टर से, तो सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।